Hello bachcho, let's read this question, and the question says that if fx is cubic polynomial with real coefficients alpha less than beta less than gamma and x1 less than x2 be such that f alpha is equal to f beta is equal to f gamma is equal to f dash x1 is equal to f dash x2 is equal to 0, then possible graph of y is equal to fx is assuming y axis vertical. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एफ एक्स हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा एक्स वन लेस देन एक्स टू सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ गामा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स टू इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो पॉसिबल ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, जहाँ पर y एक्सिस जो है ये वर्टिकल है, तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that in cubic polynomial there are maximum three roots। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि मैक्सिमम थ्री रूट्स होते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे या जीरोस होंगे वो थ्री होंगे या फिर उससे कम होंगे। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट तभी होगा जब हमारे पास एफ अल्फा इक्वल हो एफ बीटा के, वो इक्वल हो एफ गामा के, इक्वल हो एफ डैश एक्स वन के, इक्वल हो एफ डैश एक्स टू के, या फिर इक्वल हो जीरो के। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, यहाँ पर ये करेक्ट है बिकॉज बिकॉज इन दीज ग्राफ्स इन ग्राफ में क्या है हमारे पास एफ अल्फा इक्वल है एफ बीटा के, इक्वल है एफ गामा के, वो इक्वल है यहाँ पर एफ डैश एक्स वन के, या फिर हम कहें कि एफ डैश एक्स टू के, या फिर हम कह सकते हैं कि जीरो के। तो यहाँ पर ये, तो अगर हम देखें तो ग्राफ ए और सी में हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ गामा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स टू इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हमारे ऑप्शन ए और सी यहाँ पर करेक्ट हैं। बट अब अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है, एफ अल्फा यहाँ पर लेस देन 0 है एंड एफ बीटा यहाँ पर हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर एफ अल्फा लेस देन 0 है, एफ बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो ये कभी इक्वल होंगे ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे, एफ अल्फा कांट बी इक्वल टू एफ बीटा। तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर, जैसा कि हमें गिवन है कि एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ गामा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स टू इज इक्वल टू एफ जीरो, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है हमारा, इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अब इसी तरह अगर ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी, तो इसमें हमसे कहा गया यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ एक्स क्या है, एफ अल्फा क्या है यहाँ पर, एक्चुअली ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, और एफ बीटा क्या है, ये हमारा लेस देन 0 है। तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ अल्फा कांट बी इक्वल टू एफ बीटा। तो ये कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, एफ बीटा के। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम, हमारी जो गिवन कंडीशन है दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ गामा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स टू इज इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए हमारा ये भी ग्राफ क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर केवल दो ही ग्राफ हमारे करेक्ट हैं, एक है सी और एक है ए। तो हम क्या कहेंगे कि ग्राफ ए एंड सी आर करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।